हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आपका स्वागत है सीएसके सीएम क्लासेज में। आज पहले ही स्वागत कर दिया। आज आपका स्वागत है सीएसके सीएम क्लासेज में और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। और आज है 12 जुलाई और आज का जो भी करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसकी लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो पहला प्रश्न है आपका कि वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाई जा रही थी। लेकिन अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो फॉक्सकॉन कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर रही है। ठीक है, ये क्या करिए, जो जॉइंट वेंचर था वेदांता और फॉक्सकॉन का, फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। ठीक है, तो ये दोनों मिल के क्या कर रहे थे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगा रहे थे। कहाँ पे? गुजरात में। और ये भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री होती और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग जाती यहाँ पे, ठीक है, और देखिए अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पुल आउट कर ली है, ठीक है, ये देखिए प्लग ऑन यानी कि जब पुल आउट कर ली है ये फॉक्सकॉन कंपनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं लगेगा भारत में, लगेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंपनियों के बीच में कुछ इश्यू रहे होंगे जिसके वजह से ये पुल आउट की है। ठीक है, लेकिन लगेगा या तो गुजरात में या फिर कहीं और लगे, लेकिन लगेगी कंपनी, फैक्ट्री लगेगी सेमीकंडक्टर का। घबराने की बात नहीं। देखिए अगर फैक्ट्री लग जाती है अगर सेमीकंडक्टर की, तो भारत के लिए बहुत ही फ़ायदा होता। क्यों? क्योंकि जो आपको आपका जो लैपटॉप या डिवाइस है, जो मोबाइल हैं, बहुत ही महंगी मिलती हैं। जो 40,000 की मोबाइल मिलती है, जो 40,000 का लैपटॉप मिलता है, आपको हो सकता था कि 20 या 25,000 में मिल जाए। क्योंकि सेमीकंडक्टर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप जो डिवाइसेज यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मोबाइल यूज करें उसमें सेमीकंडक्टर, लैपटॉप यूज करें उसमें सेमीकंडक्टर, ठीक है, टीवी यूज करें उसमें सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का चलना नामुमकिन है, कह सकते हैं एक तरह से नामुमकिन ही है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसे हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। और आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर कुछ नाम होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ठीक है, गैलियम। तो इस तरह के ये नाम है और इनको आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है नाम। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया इसका यूज क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो इसका सही जवाब है कि गुजरात में ये फैक्ट्री लगने वाली थी, लेकिन दोनों में कुछ इश्यू के कारण अभी ये पुल आउट कर लिया है फॉक्सकॉन कंपनी, जो ताइवान की है। तो फिलहाल इसको आप याद रखें, गुजरात में ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगने वाली थी। गुजरात की बात आई तो गुजरात की लोकेशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है, और ये है गुजरात राज्य। ठीक है, और ये गुजरात राज्य और इसके जो सीएम है और वो हैं भूपेंद्र पटेल, यहाँ के सीएम है। और ये गुजरात का फुल यहाँ पे आपको तस्वीर दिखेगा। आगे चलते हैं, इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर है गुजरात से जो ज़्यादा चर्चा में थे उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अभी आपको पता होगा गुजरात में गिर नेशनल पार्क है और गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन यानी कि जो एशियाटिक शेर हैं, एशियाई जो शेर हैं, उनका निवास स्थान माना जाता है गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क में ज़्यादा इनकी संख्या हो गई थी, तो वहाँ से मूव ऑन किया गया कहाँ पे? वारदा जो लाइफ सेंचुरी है वो भी गुजरात में ही है। वहाँ पे गिर नेशनल पार्क से एशियाटिक लाइन्स को वारदा नेशनल सेंचुरी में, नेशनल जो सेंचुरी है वहाँ पे इनको वो किया गया, मूव ऑन किया गया, यानी कि ले जाया गया। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो अभी एक और न्यूज़ देखें तो नेशनल मैरीटाइम जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो गुजरात के लोथल में बन रहा है। ठीक है, और भारत का जो पहला हाइड्रोजन मिश्रण, ठीक है, हाइड्रोजन मिश्रण जो पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क बनाया जा रहा था वो भी गुजरात के कवास में बनाया जा रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग यानी कि इसमें हाइड्रोजन रहेगा, शुद्ध रूप से पूरा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन रहेगा और कुछ फ्यूल होंगे। तो इस तरह का नेटवर्क बनाया जा रहा था कवास गुजरात में, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो गुजरात में पहला, भारत का पहला लिथियम आयन, ठीक है, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगने वाली थी, वो भी गुजरात में ही लगेगी। ठीक है, आपको पता होगा कि सीएसके, मेरे चैनल का नाम है, फिलहाल यहाँ सीएसके का मतलब कुछ और है, और सीएसके जो है वो गुजरात टाइटंस को फाइनल में, आईपीएल के फाइनल में 2023 में हरा के खिताब जीत लिया था। ठीक है, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहाँ पे बिपरजॉय तूफान ने, यानी जो साइक्लोन था, उसको हिट किया था बहुत ही तेज़ी से। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, गुजरात के साथ राजस्थान को भी उसने हिट किया था। ठीक है, बिपरजॉय। तो आगे चलें तो जो काकरा पावर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है गुजरात का, ठीक है, जिसे हम काकरा पावर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, तो इसने 700 मेगावाट का जो बिजली उत्पादन इकाई के रूप में इसने घरेलू स्तर पे अपना नाम रोशन किया है। तो ये भी गुजरात में है, इसको भी आप याद रखेंगे कि काकरा पावर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो वो है गुजरात में। ठीक है, अभी हाल ही में जो अमित शाह जी हैं उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल
कोस्टल पुलिसिंग है उसकी आधारशिला कहाँ पे रखी? द्वारका, गुजरात में रखी। ठीक है। और आपको पता है कि गुजरात की ही कोर्ट ने राहुल गांधी को सज़ा सुनाई थी, जिसके कारण उनके इलेक्शन लड़ने पे बैन लगा दिया गया था। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चला। और इसका सही प्रश्न जो था वो था कि वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाया जा रहा था? तो गुजरात में। ठीक है। यहाँ से इतना न्यूज आपको पता चली। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये आपको बताना है। ये है महाशय लक्ष्य सेन जी, और इसका सही जवाब है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इस पुरुष एकल के खिताब को जीत लिया है। ओके, ये देखिए, लक्ष्य सेन विन कनाडा ओपन 2023 बिट्स रिगिन। ये जो ऑल इंग्लैंड चैंपियन थे ली सी फेंग, उनको हरा के इन्होंने लक्ष्य सेन ने ये खिताब जीत लिया है। अगर बैडमिंटन की बात करें तो जो थाईलैंड के शटलर थे जिनका नाम था कुनलावूत करके हैं, इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन का टाइटल जीत लिया था। अनुपमा उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने नेशनल जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसको जीत लिया था, अनुपमा उपाध्याय ने। ठीक है। अगर हम गेटो सोरा की बात करें तो इन्होंने मलेशिया का जो जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसका टाइटल जीता था, गीटो सोरा। ये 9 साल के हैं। ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। और सात्विक राज और चिराग शेट्टी की बात करें तो 52 साल बाद इन दोनों ने, ठीक है, मेंस डबल में मेडल जीता एशियाई चैंपियनशिप में। ठीक है, 52 साल बाद, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सात्विक राज और चिराग शेट्टी की अगेन फिर से अगर बात करें तो इन्होंने दोनों लोग ने मिलकर स्विस ओपन 2023 का डबल्स का टाइटल इन्होंने जीत लिया था। ठीक है। तो यहाँ से इतना न्यूज आपको पता चला। और इसका सही जवाब था कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। ठीक है। तो कनाडा की बात हो रही है तो कनाडा की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पूरा विश्व का मैप, ये सुंदर भारत। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इधर आ जाए तो इधर दिखेगा आपको ये वाला हिस्सा। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा ये कनाडा का है, ये अमेरिका का, इधर मैक्सिको का दिखेगा। ठीक है। कनाडा जूम कर दीजिए, ये है इसकी राजधानी आपको कनाडा को दिखेगी ओटावा, जो कि यहाँ पे दिखेगा ओटावा आपको। ठीक है। और ये जो सेक्शन है ना कनाडा का, इधर ही आग लगी थी। ठीक है। और ये है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी। आगे चलें तो देखिए कनाडा से संबंधित कुछ और न्यूज है यहाँ पे। आपको पता है कि जो मैं बताया हूँ कि ये वाला सेक्शन है कनाडा का, इधर पूरा जंगल इलाका है ये। तो जंगल इलाका यहाँ पे हमेशा हर साल कह सकते हैं आग लगती है, लेकिन इस बार बहुत ही भयानक आग लगी वहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो न्यूयॉर्क सिटी है, अमेरिका की जो न्यूयॉर्क सिटी है, सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गई इस आग के कारण। ठीक है। उसका धुआं इधर आ रहा था न्यूयॉर्क सिटी की तरफ, जिसके कारण वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गई। अभी हाल ही में कनाडा ने क्या किया कि डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी लॉन्च किया, यानी कि इसको कह सकते हैं डिजिटल खानाबदोश रणनीति अभी लॉन्च किया कनाडा ने। ठीक है। अभी जो कनाडा की मार्कहम सिटी है उसका नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कनाडा ने विश्व का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कमर्शलाइज कर दिया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और कनाडा ने पहली बार डेविस कप जीता, वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और एक करंट अफेयर की बात करें तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा, देखिए यहाँ पे कनाडा, यहाँ कनाडा है, ये अमेरिका है और ये मैक्सिको, ये तीनों लोग मिल के फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अगेन लक्ष्य सेन ने। ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि एडगर्स जो रिंकेविक्स हैं, ये हैं एडगर्स रिंकेविक्स, ये यूरोपीय संघ के ऐसे पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बहुत ही चर्चा में है और इन्होंने बहुत ही पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं एक गे हूँ। आज से 10 साल पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये गे हैं। ठीक है। तो इनका नाम है एडगर्स रिंकेविक्स और ये लातविया के राष्ट्रपति के रूप में अभी इन्होंने शपथ लिए हैं। ठीक है। लातविया एक बाल्टिक देश है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये समलैंगिक क्या होता है, गे क्या होता है। ठीक है। तो ये देखिए LGBTQ एक कम्युनिटी नाम दिया गया है, जिसमें से ये जो गे वाला शब्द है ये इनके ऊपर अप्लाई होता है। ये कहते हैं कि मैं गे हूँ। ठीक है। और इस तरह के ये राष्ट्रपति बनने वाले यूरोपियन यूनियन के पहले, मतलब यूरोपियन यूनियन के देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने शपथ लिया, इस तरह से कह सकते हैं। अगर LGBTQ को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, ठीक है, अगर आप बुरा ना माने तो देखिए जो L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन उसे कहते हैं जब दो महिलाएं यानी दो फीमेल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं, उसे हम लेस्बियन कहते हैं। गे उसे कहते हैं जब दो मेल यानी पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो उसे हम गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल उसे कहते हैं कि जब कोई महिला हो या पुरुष हो, वो महिला और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित हो तो उसे हम, मान लीजिए कोई पुरुष है वो महिला और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित होता है तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। ट्रांसजेंडर उन्हें कहते हैं
जो बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस समय तो ये डिसाइडेड होता है कि ये लड़की है या लड़का, ठीक है। उसके बाद जब आने वाले समय में धीरे धीरे जब उसमें ग्रोथ देखी जाती है, बच्चे की शारीरिक बनावट चेंज होने लगती है, तो उसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और इन सभी समुदायों को मिला दिया जाए तो इसे हम क्यूर कहते हैं, ठीक है। क्यूर या क्वेश्चनिंग कहते हैं इन सारे समुदायों को मिला के, ठीक है। तो इसका सही जवाब था कि ये लातविया के प्रेसिडेंट अभी बने हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। लातविया की लोकेशन में दिखा देता हूँ आपको। ये अपना सुंदर भारत है। कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा आपको यूरोप, ठीक है। और यूरोप में ही यहाँ पे दिखेगा बाल्टिक। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है। तो ये है बाल्टिक सी, आप देख रहे होंगे ये बाल्टिक सी है। और बाल्टिक कंट्री के रूप में किसको जाना जाता है, तो जो एस्टोनिया ऊपर देख रहे हैं ये एक बाल्टिक कंट्री है। लातविया जिसकी राजधानी रीगा है, तो वो बाल्टिक कंट्री, और ये लिथुआनिया, ये तीनों मिलके एक बाल्टिक कंट्री के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बाल्टिक सी से अपना कनेक्शन रखते हैं और कई कारण हैं इनको बाल्टिक कंट्री कहने का। बाकी और इससे संबंधित मैं कुछ और अब बात बता दूं यहाँ पे। तो ये देखिए न्यूज़ आर्टिकल में लिखा था कि लाटविया फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, एडगर्स और रिंकेविक्स हैं, और इन्होंने शपथ लिया है EU फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। अगर हम होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता की बात करें तो अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है जिसका नाम है युगांडा। युगांडा ने अभी एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास किया है, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चलिए, इसका सही जवाब तो आपको पता चल गया कि लातविया का प्रेसिडेंट है। तो हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बेस्टिल डे परेड में अभी पता है कि बेस्टिल डे होने वाला है 14 जुलाई को, और ये कहाँ होगा, फ्रांस में। फ्रांस में परेड होने वाली है बेस्टिल डे का। तो वहाँ पे भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो भाग लेने वाली हैं। वायुसेना, थल सेना और जल सेना, ये तीनों वहाँ पे भाग लेंगी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो वायुसेना है उसका जो मार्च होगा, यानी कि वो जो अपना नेतृत्व दिखाएगा, सॉरी वो अपना जो मार्च दिखाएगा, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो ये हैं सिंधु रेड्डी जी, ये लीड करेंगी वायुसेना के दल को, ठीक है। तो वायुसेना के दल को ये लीड करेंगे। बाकी जो आर्मी की सेना होगी, यानी कि जो पैदल वाली आर्मी की जो सेना है, उसको कौन लीड करेगा, तो अमन जगताप जी हैं, वो आर्मी वाले को लीड करेंगे। और जो नेवल सेना होगी उसको लीड करेंगे व्रत बघेल करके, वो लीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए। तो आर्मी वाले को अमन जगताप, और जो नेवल वाला है वो व्रत बघेल, और जो वायुसेना का लीड करेंगी वो है सिंधु रेड्डी जी। एक महिला है इसलिए इसको ज़्यादा चर्चा में देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये है पूरे विश्व का मैप। अगर मैं फिर से फ्रांस की लोकेशन को दिखाऊं तो ये अपना सुंदर भारत है। फिर से आप आ जाइए यूरोप में ही पड़ेगा फ्रांस। इसको जूम कर लीजिए यहाँ पे। तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये यहाँ पे आपको दिखेगा बे ऑफ बिस्के, ठीक है। और इसके नॉर्थ और वेस्ट की तरफ दिखेगा इंग्लिश चैनल, इधर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, और इधर आपको दिखेगा मेडिटेरियन सी। और इसकी बाउंड्री इधर देख लीजिए, तो यहाँ पे स्पेन है, और यहाँ बीच में फ्रांस और स्पेन के बीच में एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है एंडोरा, ठीक है। आगे चलें तो फ्रांस से संबंधित कुछ और करंट अफेयर यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए फ्रांस, इंडिया, ठीक है, फ्रांस और इंडिया और UAE ने मिल के एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसे हम MPX कहते हैं, ठीक है। और ये अरेबियन सी में हुआ था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अरेबियन सी यानी कि अरब की जो खाड़ी है। अगर मैं फ्रांस और इंडिया की बात करूं तो इनको फिर से री इलेक्ट किया गया है। किसके लिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके अध्यक्ष के रूप में फिर से भारत को चुना गया, और उपाध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है, ठीक है। फ्रांस और भारत के बीच में फ्रिंजेक्स नामक एक्सरसाइज हुई है, वो भी कहाँ पे, केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अगर हम टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की बात करें तो इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वरुणा जो नेवल एक्सरसाइज होती है वो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट कौन बनी है भारत की, तो वो है शिवांगी सिंह, क्योंकि राफेल विमान आपको पता है कि ये फ्रांस का है, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिली है। और फिर से अगेन मैं बता दूं कि 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे फ्रांस। वहाँ पे जो बेस्टिल डे यानी फेस्टिवल जो वहाँ पे मनाया जाता है उसमें उनको आमंत्रित किया गया है। तो वहाँ की जो वायुसेना विंग का जो लीड करेंगी वो हैं सिंधु रेड्डी जी, ठीक है। वायुसेना विंग को वो लीड करेंगी। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में, यानी कि लोकल जो करेंसीज हैं उसमें ट्रेड करने के लिए एक दूसरे के बीच MOU साइन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है तंजानिया। तंजानिया इसका सही जवाब है। तंजानिया में ये
तंजानिया और भारत दोनों मिलकर ये एमओयू साइन किए हैं। ठीक है, ये देखिए, भारत तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू। ठीक है, ये विदेश मंत्री हैं अपने एस जयशंकर साहब, जो गए हैं अभी तंजानिया के यात्रा पे। ठीक है, तंजानिया और भारत के बीच में ये लोकल करेंसी की बात चल रही है, तो आपको ये अंदर से खलबली मच रहा होगा कि तंजानिया की जो करेंसी है वो क्या है। तो मैं वो भी बता देता हूँ। 1 रुपये बराबर होता है 29.59 तंजानिया सीलिंग। ठीक है, यानी तंजानिया की जो करेंसी है वो है सीलिंग, और 1 रुपये में 29.59 तंजानिया सीलिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलें तो तंजानिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सामिया सुलूहू, और तंजानिया की मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये है अपना सुंदर भारत, और इसके हम साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखेगा। ठीक है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ दिखेगा तंजानिया, जिसको मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये तंजानिया महाद्वीप, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश है जिसकी राजधानी है डोडोमा, और इसका ये जो जंजीबार आइलैंड है इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित मैं करंट बताऊँगा। इसके नॉर्थ में दिखेगा आपको केन्या, और साउथ में दिखेगा मोजाम्बिक, और इधर है जाम्बिया, और इधर आपको दिखेगा सॉरी, ये है लेक विक्टोरिया, जिससे बाउंड्री शेयर करता है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में आपको माउंट किलिमंजारो भी देखने को मिल जाएगा। आइए कुछ करंट देख लेते हैं यहाँ पे। जो जंजीबार आइलैंड में यहाँ पे दिखा रहा था आपको, वहाँ पे जो आईआईटी मद्रास है वो अपना एक इंटरनेशनल कैंपस खोलने जा रही है, आईआईटी मद्रास जंजीबार में। ठीक है, और इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी और मोजाम्बिक, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस। ये देखिए, जो इंडियन नेवी है यानी कि भारतीय नौसेना, और तंजानिया की नौसेना, और ये मोजाम्बिक की नौसेना, ये तीनों लोग मिलके हिंद महासागर में एक एक्सरसाइज किए थे। ठीक है, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप और भारतीय सेना ने मिलके एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम दिया गया था एफिंडेक्स, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था भारत के पुणे शहर में। ठीक है, तंजानिया में अभी हाल ही में मार्बर्ग नामक एक वायरस का आउटब्रेक देखा गया, यानी कि फैलाव देखा गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अभी जो अंजलि शर्मा है वो तंजानिया की जो किलिमंजारो पर्वत है, जो वहाँ के हाईएस्ट पर्वत माना जाता है। ठीक, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है किलिमंजारो, वहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की। एक पर्वतरोही है अंजलि शर्मा, वहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की, और गद्दी जो जनजाति का वेशभूषा पोशाक है जिसे हम लुआंचरी कहते हैं, उसका प्रदर्शन उन्होंने वहाँ पे किया। तो इस प्रश्न से इतना सारी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, तो फिर से प्रश्न मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अभी हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो तंजानिया और भारत ने। ठीक है, तो आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अभी आयोजित किया गया, उसमें 2023 में किसने इस प्रिक्स को जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टापेन जो है, मैक्स जो वर्स्टापेन है, ये हैं मैक्स वर्स्टापेन जो है, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। आगे चलें तो युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो युवा विश्व तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन आयरलैंड में किया गया, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आयरलैंड की लोकेशन में दिखा देता हूँ। ये है यूरोप का मैप, और यहाँ पे दिखेगा आपको फ्रांस। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो ये इंग्लिश चैनल है, और ये है यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ दिखेगा आयरलैंड आपको। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत जगह की यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुनते हैं आप, आयरलैंड सॉरी ग्रेट ब्रिटेन आइल्स का नाम सुनते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जहाँ पे आपको इंग्लैंड दिखेगा, वेल्स दिखेगा, और स्कॉटलैंड दिखेगा, ये तीनों अगर एक साथ दिख गए तो उसे हम कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये तीनों अगर एक साथ दिख गए तो इसको हम कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। अब इन तीनों के साथ अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगर हम यूनाइटेड किंगडम यानी कि इनके साथ पूरा ये आयरलैंड को, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो ये ग्रेट ब्रिटाइल्स बन जाता है। ठीक है, ये ब्रिटाइल्स बन जाता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे चलें। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है, ये आपको बताना है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है गुजरात, और गुजरात के बारे में मैं आपको शुरू में ही डिटेल में बता चुका हूँ, तो आप इससे यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद ना करिएगा मैं यहाँ पर ज़्यादा बताऊँगा। तो इसके बारे में बता देता हूँ। जो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा कि 499 रुपये का, ठीक है, वर्ष में 499 रुपये आपसे लिया जाएगा, और आपको 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं 499 नहीं दूंगा, मैं उससे कम दूंगा, तो उसके लिए भी आपके पास ऑफर है कि 289 रुपया दीजिए, 289 रुपीज़ दीजिए, तो आपको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है, श्रमिकों को
सुरक्षा देने की, ठीक है, क्योंकि श्रमिक हमारे देश के रीढ़ हैं, ठीक है। श्रमिक हुए, कृषक हुए, ये सब लोग हमारे देश के रीढ़ कहे जाते हैं। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। अब मिलते हैं कल। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इसको और भी इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा और आपके कमेंट को मैं पढ़ूँगा और उससे ऐड करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।